फादर विलियम मुर्रे, विकार जनरल, फादर एल्पिस, नमला के पल्ली पुरोहित, आप सभी मेरे डीन पुरोहितों, सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहने, आप अति सम्माननीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बेटी बेटियों, इस संसार में परिवार के समान कोई सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय, पवित्र एवं आत्मीयता की जगह नहीं है। बेथलेहम में जन्मे, नाजरेत के परिवार में पले उसी प्रभु का हम 2025वां जुबली का आज अंबिकापुर धर्म प्रांत में समापन करने के लिए एकत्र हुए हैं। यीशु ने परिवार को सर्वोच्च महिमा से सम्मानित किया है। जन्म से लेकर अपने मरण तक नाजरेत के परिवार ही उसका आश्रय था। यीशु बाल्यावस्था में संहिता की पूरी रस्म पूरा करने के बाद गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गया। बालक उस परिवार में बढ़ता गया और उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया। इस धरती पर नाजरेत का परिवार ही उसके लिए ठहरने का केंद्र था। प्रिय भाइयों बहनों, हमें मालूम है काना का वह परिवार जहां यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया था, वहां अंगूरी खत्म हो गई थी। फिर यीशु ने अंगूरी बना दिया और परिवार में आनंद और खुशी का माहौल छा गया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु का यह पहला चमत्कार परिवार में ही हुआ, घर में ही हुआ। समाज में घर का स्थान बहुत ऊंचा होता है, जहां से कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, जहां से कोई राजनीतिक नेता बनता है, जहां से कोई पुलिस बनता है, कोई अधिवक्ता बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई नर्स बनते हैं, कोई धर्म बंधु, धर्म बहन या फादर बनते हैं, कोई गायक होता है, तो कोई नायक और तो कोई अभिनायक बनता है। यह भी है कि परिवार से ही कोई चोर बनता है, डकैत बनते हैं, गुंडा भी बन जाता है। ये सब प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, सब घर से ही निकलते हैं, ये सब घर से ही बनते हैं। घर का माहौल जितना अच्छा होगा, वैसा ही परिवार से संतान भी अच्छे निकलेंगे। परिवार से आदर्श और नमूना संतान बनेंगे और बच्चों को देखकर पूरे मोहल्ले वाले या आसपास के गांव वाले जान जाएंगे ये किसके घर के हैं, किस मोहल्ले के हैं, ये किसकी संतान है, किसकी औलाद है। इसलिए प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, घर का ख्याल रखना जरूरी है। अपना घर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में पढ़ते हैं। यीशु कफरनहूम आए और घर में बैठे थे। उनके आगमन को सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। घर परिवार के लोग उसे देखने आए और इतनी भीड़ हो गई कि वहां घुसने के लिए रास्ता तक नहीं था, जगह भी नहीं थी। तब एक अर्धांग रोगी को उसके परिवार वाले आते हैं, देखते हैं कि उसके पास पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं है, तो लोग छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और छत खोलकर यीशु के सामने उतार देते हैं। उस समय भी यीशु घर के अंदर ही बैठे थे। उसके चंगाई का पूरा किस्सा घर के अंदर ही होता है।
वैसे ही लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 में आगे पढ़ते हैं, पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। वह कहीं अस्पताल में नहीं थी, घर में ही थी। यीशु अंदर आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और बुखार जाता रहता है और वह भली चंगी हो जाती है। उसका यह चंगाई घर में ही हुआ, घर ही में हुआ। प्रायः पिता घर का ख्याल रखता है और रखवाली करता है, और माँ घर को सजाती है और संवारती है, उसको सुंदर बनाती है। वह सबको संभालती और एक साथ ले चलती है। और यही कारण है कि जब कभी पिता देर से घर वापस आते हैं तो कभी कभी माँ का चेहरा उतरा हुआ हो जाता है, कभी कभी गाल फुला हुआ हो जाता है, कभी कभी बासन बर्तन भी खनखनाने लगते हैं। प्रायः यह उसकी नाराजगी या तुनकना इसी का इशारा है कि कम से कम आप थोड़ा समय घर में भी बिताया करें, कम से कम थोड़ा समय घर के लिए ही निकालें। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमारे सभी बच्चों की ट्रेनिंग बिना अपवाद के सबसे पहले परिवार में ही होता है। बच्चों को मूल शिक्षा एवं अच्छे संस्कार परिवार में ही मिलते हैं। बच्चे सबसे पहले किसको देख के सीखते हैं, पिता को कि माता को? माताएं बोलेंगे पिता को, पिता बोलेंगे माता को, और बच्चे क्या बोलेंगे? दोनों को, माता पिता को। मैं समझता हूं बच्चों का अनुमान उत्तर सही है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे भी होते हैं। वास्तव में बच्चे मम्मी पापा को देखकर उनसे सीखकर बड़े होते हैं। वर्तमान पीढ़ी, प्रिय माता पिता और भाइयों बहनों, बहुत होशियार और समझदार पीढ़ी है। हो सकता है आने वाली पीढ़ी इससे और अधिक स्मार्ट और होशियार होगी। आज बच्चों में बुद्धि की कमी नहीं है, आज बच्चों में ज्ञान की कमी नहीं है। स्मार्ट आधुनिक फोन, AI, ग्रुप आदि से वे अवगत हैं। जो ज्ञान हम वयस्क होने पर पाते थे, जानते थे, उन सबको आज बच्चे जानते हैं हमसे पहले। हम सुबह सुबह बच्चों को उठाकर अगर जबरन चर्च भेजेंगे तो वह नहीं जाएगा, पर अब जब आप साथ जाएंगे तो जरूर जाएगा। फिर घर में आप मोबाइल में व्यस्त होंगे तो बच्चा भी मोबाइल की मांग करेगा, वह भी मोबाइल में व्यस्त हो जाएगा। आप माने या ना माने, हो सकता है मोबाइल चलाने में बच्चे आपसे अधिक एक्सपर्ट होंगे, अधिक निपुण होंगे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आप जानते हैं केकड़ा सीधा नहीं चलता है, केकड़ा की चाल तिरछा चलता है। अगर आप केकड़ा के समान चलेंगे और बच्चों को सीधा चलने के लिए कहेंगे तो वे सीधा नहीं चलेंगे, वे भी तिरछा ही चलेंगे। आज की पीढ़ी आपके बातों को नहीं सुनेगी। इसीलिए प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमें अपने घर का ख्याल रखना है, हमें अपने घर का ख्याल रखना है। आपको पता ही होगा, चुंगी घर में बैठा चुंगी घुमाने वाला व्यक्ति मती, यीशु
को यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ। यीशु के बुलावे को सुनकर वह तुरंत यीशु के पीछे हो लेता है और उसको यीशु का अपने घर ले जाता है और वहां उससे खाना खिलाने के लिए किसी होटल में नहीं ले जाता है, अपने घर में साथ बैठकर खाना खाता है। प्रिय माता पिता भाई बहनों, इस तरह हम घर परिवार की महत्व देखते हैं यीशु के जीवन में भी। यीशु बार बार घर परिवार में जाया करते थे, उससे घर जाना बहुत अच्छा लगता था। घर से यीशु का घनिष्ठ संबंध था, प्रत्येक परिवार से संबंध था। वैसे ही प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आज भी यीशु का आपके परिवार से बहुत गहरा संबंध है। आज भी यीशु का आपके परिवार से घनिष्ठ रिश्ता है। हर परिवार का नींव, हर परिवार का मूल आधार ईश्वर ही है। इसीलिए घर परिवार का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार का ख्याल रखें। बाकी सब ख्याल बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले घर परिवार का ख्याल रखना है। प्रभु यीशु का यह कथन मुझे अच्छा लगता है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु के इस घनिष्ठ संगति में व्यक्ति का रिश्ता और मजबूत होता है। वह हमारे परिवार के हृदय द्वार को दस्तक आज भी दे रहा है, आज भी खटखटा रहा है। दरवाजा खोलना हमारे ऊपर निर्भर है। हम खोलते हैं, हम सुनते हैं या अनसुनी करते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में एक नाटे कद का व्यक्ति गूलर के पेड़ में चढ़कर यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु उसके देखने के पहले उसे गूलर के पेड़ के उसके नीचे चला आया और कहता है, जक्कैयुस नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। और जक्कैयुस आनंद और खुशी के साथ यीशु को अपने घर ले जाता है। यीशु कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जक्कैयुस अपना आत्मा यीशु के समक्ष खोल कर रख देता है। वह पब्लिकली लोगों के सामने पाप स्वीकार करता है। मैं प्रभु अपनी संपत्ति को दूसरों में बांट दूंगा, और अगर मैंने किसी से बेईमानी की है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यहां जक्कैयुस देने की बात करते हैं। यहां जक्कैयुस में देने की आदत शुरू हो गई है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी परिवार के बच्चों में देने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे हमसे ही उदारता पूर्वक देने का गुण सीखते हैं। कभी कभी पारापंथ एक साथ मिलकर, पुरोहितों के साथ मिलकर के किसी काम के लिए निर्णय करते हैं कि चलो इसके लिए 100 रुपया चंदा मांगी जाए, तो प्रायः सुनने को मिलता है, तो कहीं यह ज्यादा तो नहीं हो गया है, कहीं यह ज्यादा तो नहीं हो गया है। लेकिन जब हम मॉल या बाजार जाते हैं तो कहते हैं, कहीं 100 रुपया कम तो नहीं हो गया। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, जिनके घर परिवार में यीशु की उपस्थिति होती है, प्रायः ऐसे परिवार के लोगों में देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कभी कभी हमें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, परेशानियां आती है,
तो कुछ अनुभवी बुजुर्गों का इस तरह की स्थिति से बाहर निकालने का उपाय है, सलाह है कि अपने जीवन के स्रोत ईश्वर को अपने कमाई के अनुसार दान करें, क्योंकि जो बराबर प्रभु के लिए दान देता है उससे प्रभु और अधिक ज्यादा देता है। प्रभु लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर और ऊपर तक भरकर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, घर में हम बच्चों को भी देने की आदत डालें। हम लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, बल्कि आनंद से देना सिखाएं, क्योंकि खुशी से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 7-8 में लिखा है, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही वह अनिच्छा या लाचारी से ना करें, लेकिन प्रसन्नता से करें, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। आज इस परिवार पर्व के दिन में ईश्वर हमारे परिवार को पवित्र बनाए और हमारे जीवन को आशीर्वादित करें, हमारा पथ प्रदर्शन करें और हर बुराई से हमें बचाएं, हमें शैतान के हर छल कपट से बचाकर रखें और हर बुराई से सुरक्षित रखें। बालक यीशु की आशीष और कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा होती रहे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।